नमस्कार शिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि जो सेकंड सेमेस्टर के मैथ के मैराथन क्लास हैं फिर से हमने लगा दिए हैं, आप उसे फॉलो कर लीजिए। और इस सेशन को देखने के बाद आपको सीधा एग्जाम में जाना है, कहीं भी नहीं भटकना है, कुछ भी नहीं देखना है। आज जितना भी पढ़ लिया, इस सेशन को देखने के बाद मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें थी। कल हमने पहला मैराथन क्लास लगाया था जिसमें हम लोग देखे थे कि जो मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न थे उसको मैंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पत्र। अति लघुत्तरी में काफ़ी प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, नॉर्मल से प्रश्न है, 1 नंबर में भी आएगा। लघुत्तरी जो होगा बड़े नंबर में होगा, 3 नंबर का शायद बनता है, 3 या 5 नंबर का कितने का बनता है आप सभी बताएंगे, 3 नंबर का शायद बनता है। और जो आपका अति लघुत्तरी है और बहुविकल्पी यानी MCQ था, उसको मैंने कल सारा का सारा खत्म किया था। आज अति लघुत्तरी से स्टार्ट करते हैं बेटा ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होगा बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बोलेंगे, आंसर बताते चलेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। भाई जब आप किसी भी मतलब शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे, नॉर्मल सा आराम आराम से बोलेंगे, सुनते चलिए, गले में थोड़ा पेन है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब शून्य किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो सेम संख्या ही मिलेगी भाई ना। 1 + 0 बराबर 1, 2 + 0 बराबर 2। बताओ, क्लियर है? चीजें आगे चलें। दूसरा प्रश्न, गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण किसे क्या होता है। भाई गुणन संक्रिया का जो संवरक प्रगुण होता है उसे क्या कहते हैं। पूर्ण संख्या होता है भाई, वो पूर्ण संख्या ही तो होता है। गुणन संक्रिया का जो एक तरह से हमें क्या मिलेगा, संवरक प्रगुण मिलेगा, वो क्या होगा, गुणन संक्रिया का संवरक गुणक कहलाएगा, संवरक गुणक कहलाएगा भाई। जैसे 1 का गुणक 1, 2 का 1, 3 का 1, ये सबका एक एक गुणक है बेटा, याद रखना। वो पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है, इस बात को याद रखना। जैसे कि 4 × 2 4, 5 × 5 25, 6 × 6 36। अब ऐसा थोड़े 6 × 6 कर लिए 1/36 मिल गया, नहीं ना, तो हमेशा पूर्ण संख्या ही मिलेगा, याद रखना। भागों की संख्या को समझाएं। भाग की संख्या क्या होती है। देखिए, जब भी भाग की संक्रिया समझना हो तो कोई एक एग्जाम्पल समझा देना उनको। एग्जाम्पल से 4 × 5 बराबर कितना होता है, 20 होता है। इस 20 में क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो क्या यहाँ बचा हुआ है 5, तो 5 मिल जाएगा। इसी 20 में जो प्रोडक्ट आया 20 में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे 4, तो 4 मिल जाएगा, याद रख लेना। इस प्रकार से समझा दीजिएगा कोई एक और एग्जाम्पल लेकर। जैसे 6 × 7 बराबर 42 यानी कि 42। इस 42 में जब हम भाग लगाएंगे 6 का तो क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। इसी 42 में जब हम लोग भाग लगाएंगे इसका 7 का तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा बचा हुआ। तो यह चीजें आप भाग की संक्रिया को समझा सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। अगली पे आ जाते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं भाई। अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। बात क्लियर है बेटा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शेयर जो नहीं किया ना तो समझ लो भूतों वाली जो नींद में कहानी आती है ना, भूतों वाली, उसमें एग्जाम हॉल में भी भूतों वाली कहानी आएगी। शेयर नहीं किए तो बच्चों, देखिए मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग के लिए भी कहानी एक है। यह चीजें मैं पता है पूरी की पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। तो बस थोड़ी सी मन में जो आशाएं होती हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो जो मैं यूपी टेट का सारा लेक्चर दिया हूँ, सुपर टेट का KVS का जो लेक्चर स्टार्ट है, बच्चे देखेंगे जब DLED पास हो जाएंगे तो बस आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म को और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुणन का तत्समक अवयव क्या है। गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है। एक किसी भी संख्या में गुणा करेंगे सेम संख्या मिल जाएगा। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, सहचर्य प्रगुण क्या होता है। सहचर्य प्रगुण में 3 संख्याएं होती हैं, याद रखना, संवरक और सहचर। सहचर में 3 पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो कि जोड़ का हमको सहचर्य नियम देखने को मिलता है और गुणन का सहचर्य नियम देखने को मिलता है, लेकिन घटाव का और भाग का सहचर्य नियम नहीं देखने को मिलता, याद रख लेना। जैसे 4 प्लस आपने किया 5 + 6 बराबर, इसी में से कोई एक बाहर निकाल दो। 5 + 6 + 4 आपने कर दिया, या फिर इसमें से एक बाहर निकाल दो फिर से। अब इसको देखो, 4 को बाहर निकाले थे, अब इस बार 6 को बाहर निकाल दो, 5 को निकाल दिए हो तो क्या बचेगा, 5 + 4। अब देखिए सबके बराबर में एक ही संख्या आएगी, 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, सबके बराबर में आएगा। तो इसे कहते हैं सहचर्य का योग का सहचर्य नियम। गुणन का सहचर्य नियम क्या होता है, 4 × 5 × 6 हो जाएगा इक्वल टू 5 × 4 × 6 हो जाएगा इक्वल टू 6 × 5 × 4 हो जाएगा। देख लीजिए, यह गुणन का सहचर्य नियम है।
भाग और घटाव के नियम पर कभी फॉलो नहीं करता है, इस बात को याद रखना, चाहे आप रख के भी चेक कर लेते हो, कर सकते हो बेटा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, एक मिनट। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि किससे स्टार्ट होती हैं भाई? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि एक से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है ना, याद रख लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या मिलकर होल नंबर कहलाता है। होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5, माइनस में नहीं होता है ना पॉइंट में होता है, याद रख लेना। सॉरी, पूर्ण संख्या मैंने बताया, पूर्णांक नहीं बताया है, याद रखना, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बताया है। पूर्णांक की जब भी बात करेगा तो याद रखना पूर्णांक जो नंबर लाइन पे शो किए जाएं, यानी कि जीरो के बाएं तरफ माइनस में और जीरो के दाएं तरफ प्लस में। बेटा कैसे बनते हैं? इस प्रकार से बनते हैं, जीरो यहाँ पर माइनस, -2, -3, +1, +2, +3, ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। दैट्स इट। आगे चलते हैं। धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं? धन पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिस पे जो पॉजिटिव होती हैं, जो नंबर लाइन के राइट साइड में शो होती हैं, जीरो के राइट साइड में, और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो जीरो के लेफ्ट साइड में शो होती हैं, ठीक है ना, बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? चाहे अभाज्य हो चाहे भाज्य हो, यह दोनों याद रखना ध्यान से। अभाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए। ऐसा नंबर जो कम से कम 3 संख्या से कटे उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। जो कम से कम 3 संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। जैसे 9 1 से 2, 1 से 3 से 9 से, और खुद से भी 1 3 9, 1 3 9 भाई, खुद से क्या 9 तो खुद ही है। तो इस तरह से 3 संख्या कम से कम। और जो बेटा आपका अभाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं कम से कम 3 संख्या से, और जो अभाज्य होती हैं बस कम से कम क्या, अधिकतम वह 2 से ही कटेंगी, 2 के सिवा किसी ज्यादा संख्या से कट भी नहीं सकती हैं, सिर्फ 2 संख्या से कटनी चाहिए। और हमने भाज्य में क्या बताया था? कम से कम 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा से भले कट सकती हैं। जैसे 12, 4 से, 3 से, 6 से, 2 से, 1 से, 12 से, खुद से, समझ रहे हो ना, ये चीज समझ में आ गया हो। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है तो बहुत अच्छी बात है। समावर्त, समापवर्त किसे कहते हैं? वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे समावर्त संख्या कहते हैं। जैसे देखना बेटा, 6 और 4, क्या यह समावर्त है एक दूसरे के? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कहेंगे 12 और 6, तो 12 6 तो काटेगा 12 को, लेकिन 12 क्या काटेगा 6 को? नहीं काटेगा ना, तो एक समावर्त नहीं हुए। तो याद रखना इसमें क्या बोला जा रहा है उसको समझ लेते हैं। इस पहले समावर्त वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्या तथा व्यंजक का समावर्त कहलाता है। समावर्त का मतलब इतना समझ लो ना लाल, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 3 6 9 हो गया, 12 हो गया। 3 के टेबल में जितने आते हैं नंबर, सब के सब 3 के समापवर्त हैं। 4 के टेबल में जितनी संख्याएं आती हैं 4 के समापवर्त हैं। मतलब 4 से सारे के सारे कट रहे हैं। 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, इस तरह समझ रहे हैं ना। जोड़ क्या है भैया? जोड़ एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर करना ही जोड़ कहलाता है। 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 में एक जोड़ा, 4 के आगे 5, ऐसे एक जोड़ते जोड़ते हम लोग अनंत तक पहुंच जाते हैं बेटा, याद रखना। मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी गई हों और उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र अनुपात कहते हैं। सजातीय व्यंजक किन्हें कहा जाता है भाई? सजातीय का मतलब जैसे x स्क्वायर x के साथ आ गया, x स्क्वायर y के साथ आ गया तो विजातीय व्यंजक हो गया, याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। विजातीय व्यंजक मतलब ऐसे बहुपदी व्यंजक जो अलग अलग चर राशियों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम अचर कहते हैं, मतलब विजातीय व्यंजक कहते हैं बेटा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण क्या है भाई? समीकरण का मतलब जिसमें 2 पक्ष हों, याद रखना, जिसमें 2 पक्ष हों। एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध, बस आप यह लिख देना, ऐसे व्यंजक होते हैं जो कि 2 पक्ष लेके चलते हैं, 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, दोनों पक्ष में कुछ न कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, और किसी एक निश्चित वैल्यू के लिए ही वह एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0। बताओ इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 0 मिल जाए हमें? तो आपको किसी 1 2 वैल्यू के लिए, जैसे बोले हम x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमको क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो बताओ यहाँ पे क्या रख दें x की वैल्यू को हमको 3 मिल जाए? मात्र एक ही वैल्यू आप रखोगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे
तो हमें 3 मिल जाएगा। तो बस इसके सिवा कुछ यहाँ पर रखोगे तो आप 3 मिलेगा, क्या मिलेगा भैया बताओ? 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे लाल। तो याद रखना, समीकरण इसे कहते हैं। ठीक है, सौर समीका क्या है भाई? सौर समीका सौर समीका में क्या होता है कि किसी भी नंबर के लिए सौर समीका पुष्टि होते हैं बेटा। जैसे चार राशियों में ऐसा जिनमें दोनों पक्ष बराबर हों, सौर समीका से संबंध कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 3, इधर हमने बोला कि भाई यक्स हमने क्या बोला, यक्स इंटू यक्स प्लस 1 प्लस में 3। अब देखो दोनों पक्ष बराबर है बेटा, आप चाहे जैसे देख लो, यक्स की वैल्यू कुछ भी रखो तो दोनों पक्ष बराबर आएगा। भले आप कहो कि भाई सर जी इसमें चीटिंग हुई है, सर कॉमन किया, भाई ऐसे ही बनता है, इसमें कॉमन ही दिखते हैं, कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है, तभी तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। कुछ भी किसी भी वैल्यू के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं, उसे सौर समीका कहते हैं। ठीक है ना। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी का गुणनखंड करिए भैया। आ जाइए, कुछ प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। हम आगे 21वें नंबर के प्रश्न पे ऐसे ऐसे करते करते देख लो। 21 प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 21 कहता है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी का गुणनखंड करिए भाई। तो आप देख लो किसमें सब में ए कॉमन है, सब में से ए कॉमन कर लो, फिर ए कॉमन करेंगे तो बी प्लस सी प्लस डी आपका उत्तर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न 9x स्क्वायर माइनस 64 को सॉल्व कर दीजिए। तो भैया 3x का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस 8 ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। 3x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x प्लस 8 दूसरे ब्रैकेट में। ये चीज़ दिमाग में रखकर लेके चलेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता का तात्पर्य क्या है भाई? त्रिभुजों का सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान हो। त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए 3 कंडीशन याद रखना। सर्वांग समता यस एस, यानी कि भुजा बराबर होना चाहिए, भुजा एंगल यानी कोण, भुजा कोण भुजा बराबर होना चाहिए, या फिर भुजा कोण बराबर होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन याद रख लेना, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा मस्ट है बेटा, है ना। ठीक है, आगे आ जाइए। त्रिभुजों की सर्वांग समता से आप क्या तात्पर्य है भाई? हमने बता दिया भाई, 3 नियम हमने बताया, कोण भुजा भुजा, इसके बाद भुजा कोण भुजा, यही बताया ना। ये तीनों नियम फॉलो करेगा त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम पर। अगला आ जाइए, पूर्ण संख्या 6, 9 और 11 को लेकर साहचर्य नियम की पुष्टि करिए भाई। गुणन का साहचर्य नियम बनाना है, तो भाई 6, 9, 11 को लेकर बनाना है, तो 6 गुणे 9 गुणे 11 बराबर इधर 11 गुणे 6 कर दीजिए, बाहर गुणा 9 कर दीजिए। अब इस बार एक बार 11 बाहर है, एक बार 9 बाहर है, इस बार 6 बाहर कर दीजिए बराबर में इसी के। तो इस बार 6 बाहर होगा तो 11 गुणे 9 और गुणे 6 हो जाएगा। यह साहचर्य नियम है। ठीक है भाई। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की संख्या, चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं अगले। भाई स्पीड में नहीं है बच्चों, स्पीड में नहीं है मेरे लाल, बस आप सभी थोड़ा सा स्पीड में हो जाओ, तो प्रश्न को छोड़ के आओगे। एक वीडियो और बनाएंगे हम थोड़ा सा आप सभी के लिए। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। चलिए एक प्रश्न यह हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, एक घन की कोण 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन बता दीजिए। एक घन का कोण 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आयत किसे कहते हैं? इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप बता दीजिए। आयत किसे कहते हैं? आयत में संलग्न भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 2 विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर भागों में बांटते हैं, याद रखना है। और 4 भुजाएं होती हैं जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, जिसमें 4 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना है भाई। ठीक है ना। यह विकर्ण, यह आयत कहलाता है। आयत के परिमाप का फार्मूला 2 गुणे भुजा प्लस भुजा
मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आयत का परिमाप पूछ रहा है ना, तो भुजा उसमें मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, देख लो आयत का परिमाप भूल गया, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2, और प्लस अगर पूछा जाए आपका आयत का एरिया बता दो तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, सूत्र बताइए। भैया देखिए, वर्ग भैया एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है ना, चतुर्भुज, मतलब कि एक तरह से चतुर्भुज कह लो, चतुर्भुज का प्रकार है वर्ग। वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं, सारी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में 90-90 डिग्री, दो संलग्न भुजाओं के बीच 90-90 डिग्री का होता है, 4 चोटियां होती हैं, याद रखना है आपको, और 2 विकर्ण होते हैं जो कि आपस में बराबर भी होते हैं, आपस में बराबर भागों में बटे भी होते हैं, और एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए भाई, हाफ यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि आपका वर्ग मतलब एक तरह से वर्ग मतलब वर्ग भाई स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो बता देंगे भुजा का स्क्वायर होता है भाई, भुजा का स्क्वायर ही तो बोलोगे, भुजा या भुजा बराबर, तो भुजा 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 गुणे भुजा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है भाई, ठीक है। वो सॉरी, अवर्गीकृत आंकड़े क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े ऐसे अव्यवस्थित आंकड़ों को कहते हैं जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, उसे अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, है ना, समझ रहे हो नहीं, जिनको देखकर तुरंत आंसर नहीं निकाला जा सकता, उन्हें सेट जब तक नहीं करेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, वर्ग अंतराल का मतलब होता है बेटा वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है, वर्ग अंतराल कराते हैं, मतलब कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए होते हैं उसको विभक्त किया जाता है, जैसे 0, 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 16, इस प्रकार से। बारंबारता क्या है, बारंबारता मतलब यदि दिए गए आंकड़े में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है, जितनी आंकड़े आए हुए हैं वो बारंबारता कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं 26 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का एरिया पूछ रहा है भाई। समचतुर्भुज का मतलब जो इस प्रकार से बना हो, यह समचतुर्भुज। देखिए इसके विकर्ण कभी बराबर नहीं होते आपस में, लेकिन एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। पहला जो विकर्ण की संख्या दिया है 26 दिया है नंबर, और दूसरे का जो दिया है 12 दिया है। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग नहीं होता है, याद रखना। जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब जो आपका D1 इंटू D2 यानी कि आपका डायगोनल, जो आपका विकर्ण है, विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2 बटे 2, विकर्ण 1 की वैल्यू 26, विकर्ण 2 की वैल्यू 12 बटे 2, 2 से काटेंगे 13, 13 दूना 26 को 6 हाथ में 2, 13 कम 13 2 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा वैल्यू। एक घन का कोर 14 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बताइए, भुजा का स्क्वायर यानी 14, सॉरी क्यों बेटा, घन है ना तो क्यों हो जाएगा, भुजा के पावर 3, तो 14 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 का क्यूब कितना करेंगे, कितना 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 1728, ना ना ना, कितना आएगा भाई, करके देख लो, 196 में 14 गुणा कर लो, 1960, चार चार को गुणा करिए, 4 छक 24 को 4 हाथ में 2, 4 9 36, 2 38 को 8 करी 3, 4 एकम 4 3 7, यानी कितना आ जाएगा 4, 8 छक 14 को 4 हाथ में 1, 9 1 10 17 को 7 में 1 1 2, 2744 बेटा, याद रखना है। शेर जैसे दहाड़ने के लिए ना भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी तो दहाड़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या दहाड़ोगे, कुछ नहीं दहाड़ोगे लाल। ये किसी भी चीज़ का जवाब देने के लिए अगर आप संघर्ष करेंगे ना तभी विजय होगे। आज जो भी चीज़ें हैं थोड़ी सी सह लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, या ऐसो आराम की ज़िंदगी है यार, दिन भर सो ना, मस्त तरीके से, ठंडी पड़ेगी, फिर ठंडी तो हमेशा पड़ेगी हर साल, तो चीज़ें थोड़ी सी अख्तियार में रहें तो अच्छा है भाई। एक बच्चा कल वैसे पूछ रहा था, जैसे लगा कि रोहित देगा, एग्जाम आ गया तो सर पे पहाड़ आ गया। भाई एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने के बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, तो ये प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे, भाई ऐसा अगर प्रश्न आ जाए, बोला जा रहा है किसी एक पंक्ति में 2025 क्या है पौधे हैं, बोला जा रहा है किसी मतलब किसी एक बगीचे की बात कर रहा है, किसी एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी की पंक्तियां हैं, तो जाहिर सी बात है या किसी न किसी का क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। तो 2025 किसका स्क्वायर है, तो निकाल सकते हैं आप, नहीं तो नहीं निकालना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन निकाल के लिखना में है, या अगर हमको बताना होगा तो बता देंगे बेटा 4 यानी 45 का है, 45 का स्क्वायर है। देखिए कैसे निकाल लेंगे आप, 2025 लिखेंगे, काट लीजिए 5 से पहले, 5 चौके 20, 0, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 5 एकम, फिर 3 से काट लेंगे 27 बार में, फिर 3 से काट लेंगे बेटा, कैसे आएगा 25 यार, 25 थोड़े आएगा, 2025 है, 25 आना चाहिए, 25 आना चाहिए बेटा। फिर से काटते हैं, देखो कहाँ मिस्टेक हो गया है,
5 चौके 20, 0, 5 एकम 5, 5 अठे कहीं तो मिस्टेक हुआ है बच्चे, 5 पीछे 25, वही तो ठीक है बेटा। किसका था? 35 का था ना, तो मैं भी आ सकता है ना यार। 3, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 चौके 20, 0, 5 पीछे 25, सही तो जा रहा है। 5 अठे 40, 5 एकम 5, 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, यहाँ से 3 है कि यहाँ से 3 है, यहाँ से 5, 5, 5 3 15, 15 3 सही तो है, 15 3 45, यानी 45 का तो है, सही है बेटा। हम कहाँ कन्फ्यूज हो जा रहे थे फालतू का। देखिए, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए भाई, प्रश्न लिख लीजिए पहले। एक वर्गाकार तार, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना करिए। तो आयत की चौड़ाई बताइए। आयत की चौड़ाई बताइए। दूसरा देखिएगा प्रश्न, एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक हैं, x² + 5x + 4 बालिकाएं हैं पढ़ती हैं, तो कक्षा में बालकों और बालिकों की संख्या से कितना अधिक है? भाई मतलब अंतर बताना है। 3x² प्लस में 5x - 9, और ये बालक की संख्या है, किसका है? बालक की संख्या है। और बालिकाओं की संख्या कितनी है? x² प्लस 5x प्लस में 4, दोनों में अंतर बता दिए। बालिका की संख्या है, बालिका की संख्या, दोनों में अंतर बताना है, इसमें दोनों में अंतर बताना है। बताइएगा जरा क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, समांतर माध्य निकालना है। 3, 5x 9 11 का समांतर माध्य दिया है, का समांतर माध्य कितना है? 7 है, तो x का मान बताइए। x का मान पूछ रहा है, चलिए लगाते हैं। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत का लंबाई इतना है तो आयत की चौड़ाई। देखिए भाई, ये वर्गाकार, एक मिनट, वर्गाकार है ना, एक वर्गाकार तार है, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जिसका क्षेत्रफल कितना 144 है। तो भाई 144 किसका क्षेत्रफल होगा? भुजा का स्क्वायर बराबर 144, तो भुजा बराबर कितना होगा? 144 का रूट करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? भुजा 12 आ जाएगा, यानी कि 12 यह भी, 12 यह भी, 12 यह भी, 12 यह भी, 12 12 12 आ गया। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। जब इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया इस प्रकार से, तो जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ का योग जो होगा वही ये इसके चारों तरफ का योग होगा, यानी कि वर्गाकार का एक तरह से परिमाप क्या होगा वर्ग का? तो बताएंगे 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होगा वर्ग का परिमाप। इसका परिमाप क्या होगा? अगर लंबाई और चौड़ाई यह दिया गया है तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होगा। तो देखिए 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 12 कर दीजिए, भुजा की लंबाई 12 है। 2 गुणे यल इसमें दिया गया है, मतलब लंबाई दिया गया है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो 16 प्लस चौड़ाई, 2 से 2 दूनी 4, 12 दूना 24 बराबर 16 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 माइनस में 16, 24 माइनस 16 यानी कि 8 आ जाएगा। चौड़ाई कितना हो गया? 8 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 3x² प्लस 5x माइनस में 9x² प्लस में 5x माइनस प्लस में 4 माइनस कर दीजिए, साइन बदल जाएगा सबका। देखिए 5x से चला जाएगा, 3x² में से x² जाएगा तो 2x² बचेगा। यहाँ पे -9 -4 -13 आ गया। राइट उत्तर आपका यह हो जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है, क्या निकालना है आपको? समांतर माध्य दिया गया है 3 + 5 प्लस में x प्लस में 9
प्लस में 11 का समांतर माध्य कितना दिया है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो 5 नीचे, समांतर माध्य कितना है, 7 है। तो x की वैल्यू बता दीजिए। 5 3 8 और 9 11 20, 20 और 8 28, 28 प्लस में x बटे के 5 बराबर 7, यानी कि 28 प्लस x इक्वल टू 7 × 5 = 35। तो x बराबर कितना होगा, 35 माइनस 28 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 माइनस 28, यानी कि 5 इधर और 8, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 7 ही तो आएगा मेरे लाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जरा। नजरें झुकाओ तो साहब, नजरें झुका के देखो, उठा के देखोगे तो हमेशा क्या दिखेगा, आसमान ही दिखेगा। कभी अंधेरा हो कभी उजाला दिखेगा, लेकिन नजरें झुकाओगे तब तो अपने दिखाई देंगे आपको। तो घमंडी तो नहीं बनना है बच्चा लाइफ में। आ जाओ नेक्स्ट, देखना 9 संबंधे यक्स समानुपाते यक्स संबंधे 16। आप लोग शेयर नहीं करते सेशन को, इतने बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर में, क्या इतने बच्चे देख रहे हैं जितने हैं। देखिए रेखी समीकरण क्या है भाई, रेखी समीकरण किसे कहते हैं, जैसे x + y = 7, x + 1 = 5, इसे रेखी समीकरण कहेंगे। बस आ जाना नेक्स्ट सेमेस्टर पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 नंबर बोल रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x + 1 = 2 का हल बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, x - 4 और x + 7। भाई प्रैक्टिस लास्ट समय में कर लीजिए जितना करना है। सर समीका किसे कहते हैं, जिसका दोनों पक्ष बराबर होता है उसे सर समीका कहते हैं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसके दोनों पक्ष बराबर हो, किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो, 1 2 3 4 5 x का कोई भी वैल्यू रख दो तो क्या कहलाते हैं, सर समीका कहलाते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखिए, सर समीका है अथवा नहीं पहचानना है। 2x + 1 = 2x + 2। बेटा सर समीका है, देखने से पता चल रहा है, बताना है कि नहीं है। सर समीकाओं का प्रयोग करके 51 स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। 51 के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है सौर समीका का प्रयोग करके। सौर समीका का प्रयोग करिए, प्रयोग करके किसका मान निकालिए, 51 के स्क्वायर का मान निकालिए। 51 के स्क्वायर का मान निकाल के सौर समीका का प्रयोग करके। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 46 नंबर जो नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। एक आयताकार मैदान, भाई 0.5 हेक्टेयर में मतलब कि 10,000 वर्ग होता है, वर्ग मीटर होता है, इतना याद रख लेना। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 0.5 हेक्टेयर है। 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा बताइए, दूसरी भुजा क्या होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समीकरण x/3 + x/2 = 10 का हल बताइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। BC = 2 सेंटीमीटर, AB = 3, AB बराबर कितना हो जाएगा, AB = 3 सेंटीमीटर है। और QR = 3 सेंटीमीटर, QR बराबर भी 3 सेंटीमीटर है। तो PQ का मान पूछ रहा है, PQ का मान बता दीजिए भाई। चलिए प्रश्न को डील करते हैं। पहला यहाँ देखिए, 9 संबंधे x संबंध इतना है, 16 है, तो इसको निकाल दीजिए 9/x, या फिर ऐसे कर लीजिए, बीच वाले का गुणा बाहर वाले का गुणा। तो x का स्क्वायर अंदर वाले का गुणा करेंगे, बाहर वाले का 16 × 9 करेंगे, तो इसका रूट ले लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 4 इस वाले का, और 9 का 3 × 3। तो यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से 4 बाहर, x की वैल्यू कितना होगा, 4 × 3 यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है ना। x + 1 = 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। x - 4 x + 7 का गुणनखंड कर दीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 4x, 4 × 7 = 28, माइनस में 28, तो x²
प्लस में 7 में से 4 जाएगा तो 3x माइनस में 28, ठीक है ना। अगला देखिए, यह सर्व समीका है कि नहीं यह बताना है। तो x की वैल्यू 2 3 रख लीजिए, x बराबर एक बार 1 रख लीजिए, x बराबर 2 रख लीजिए, x बराबर 3 रख लीजिए, ठीक है। इसका सर्व समीका का प्रयोग करके बताना है ना, सर्व समीका का प्रयोग करना है। देखिए देखिए कैसे करते हैं भाई। ये 51 का स्क्वायर सर्व समीका का प्रयोग करके समझाइए। मतलब देखिए 51 का मतलब क्या होता है, 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे ए गुणे बी, ठीक है। गुणा करिए 50 का स्क्वायर मतलब 2500 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 50 दूनी 100, जोड़ दीजिए इसको इसमें, तो 2601 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2601 राइट उत्तर होगा, ठीक है ना, समझे ना। अगला प्रश्न देखिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है। भाई 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, लिख लीजिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना होगा, 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है यह तो हो गया क्षेत्रफल हो गया इसका आयताकार मैदान का। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा बताइए। तो मैदान का आयताकार है तो 125 गुणे x, मान लीजिए एक भुजा दिया है, एक x निकालना है भाई किसी को, तो 5000 के बराबर हो गया। 125 चौके 500, ठीक है ना, 40, x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 10 की वैल्यू बताइए। x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 10, इसमें x का मान बताइए। एलसीएम ले लीजिए, 2x प्लस 3x बटे के 3 दूनी 6 बराबर 10, तो 3 2 5x बराबर 60, तो x बराबर कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है और PQR से समरूप है, ठीक है। तो BC बराबर 2 सेंटीमीटर है और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 है। तो PQR कितना दिया है, 3 दिया है और PQ पूछ रहा है, तो भाई यह निकालना है, इसको x मान लीजिए। तो इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, यानी कि 3 बटे के x बराबर 2 बटे 3 निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 बटे के 2, यानी कि 4.5 हो जाएगा। ये वाला कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4.5 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न लिखते हैं, देखिएगा जरा। टैली चिन्ह वाला है, टैली चिन्ह वाला आप आराम से अपना लिख सकते हैं बेटा। कोई सबसे छोटा पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है भाई, लिख देना डायरेक्ट। 51 नंबर का प्रश्न देखिए। समीकरण सौर समीका छांट कर लिखिए भाई, बताइए सौर समीका इसमें कौन सा है भाई, बताना है अपने से। 2x + 1 बराबर में 2x + 2, ये दो संख्या दिया गया है, दो समीकरण, मतलब कौन सा समीका इसमें बता। 2x - 1 बराबर x, बताइए कौन सा समीका है इसमें भाई। x के किसी भी मान के लिए संतुष्ट हो जाए तो भाई यह पक्ष बराबर यह पक्ष तो दिख ही नहीं रहा है, तो यह सौर समीका नहीं होगा बेटा, यह सौर समीका है। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्रत्येक संख्या को मूल संख्या से घटाने मतलब प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर क्या मिलता है। जैसे 83 है, इसको बोला जा रहा है 83 को पलटने पर, 83 के संख्या को पलटने पर मूल संख्या से माइनस करिए, मूल संख्या से घटाइए, मूल संख्या से घटाएं, मूल संख्या से घटाइए भाई, कितना आएगा देखिए। 83 है, 83 को पलटेंगे तो कितना होगा, 38 होगा, माइनस कर दीजिए इसमें से। तो 80 में से 30 जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 80 में से 30 जाएगा तो 50 बचेगा, यानी कि 53 इधर 8 उधर, 53 में से 3 चला जाएगा तो 50 बचेगा, 50 में से 5 जाएगा तो 45 आ जाएगा, राइट उत्तर आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 53 नंबर का प्रश्न देखिएगा।
भाई मस्त मस्त एकदम आपका मौज मौज मारिए एकदम मज़े से मस्त मस्त तरीके से करिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण समीकरण -4x प्लस में 3 बराबर 6x माइनस 18 में x का मान बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर है। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर चौड़ाई 8 मीटर। चौड़ाई कितना है? 8 मीटर। और ऊंचाई जो है ना 5 मीटर है। ऊंचाई 5 मीटर है। 5 मीटर है तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया कितना होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करिए जबकि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया रहा है। बेटा इसमें भी वैल्यू 2 ही आएगा। इसका वैल्यू भी 2 आएगा। बताएंगे कैसे भी। परिमेय संख्या इतना को आरोही क्रम में दर्शाइए। आरोही का मतलब क्या होता है यार? बढ़ते क्रम कि घटते क्रम? आरोही का मतलब बेटा बढ़ता क्रम होता है ना। आरोही मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। तो निम्न संख्या दिया है -7/9 -5/11 2/-3। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए थे, मतलब कि देहांत हो गया था। 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए थे। दिवंगत हो गए थे। तो क्या बताना है भाई? कब तक जीवित रहे? तो जाहिर सी बात है भाई, यह पहले वाला है या बाद वाला है। तो 429 में से माइनस कर देंगे 348। 9 में से 8 जाएगा तो 8, 12 में से 4 जाएगा तो 8। बेटा 88 साल ये जीवित रहे। कितने साल? 88 साल ये जीवित रहे। प्लेटो भाई साहब 88 साल जीवित रहे। सॉरी यार, क्या गलती कर रहे थे। 81 साल आएगा ना यार। अगला प्रश्न देखना भाई। इस प्रश्न को आपके लिए होमवर्क, ये प्रश्न हमने कराया था पिछला भी जो MCQ हुआ है उसमें दिया था। Z-X प्लस में कल वाला जो प्रश्न पत्र हुआ था वो जरूर देखिएगा। सारे के सारे प्रश्न पत्र आप देख लीजिए भाई। हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखा है, प्लेलिस्ट में है, उसको आप देखिए आकर इसको सॉल्व करिए, वैल्यू बताइएगा भाई। ये वाला भी देखिए हमने कराया था, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है प्रश्न। एक रेलगाड़ी की चाल दिया है। चाल दिया, लिख लीजिए प्रश्न को। चाल बराबर कितना दिया है? x² प्लस 3x प्लस 2 और किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और क्या दिया है? और दिया है घंटा कितने घंटा चलता है, टाइम दिया है x प्लस 2। तो बताना है डिस्टेंस आपको। यह प्रश्न भी दोनों होमवर्क में आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है भाई। एक और होमवर्क ले लीजिए, अभी इस टाइप का प्रश्न कराएंगे वहाँ में तो देखेंगे। x प्लस 1/x x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। और निकालना क्या है हमको? निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है। चलिए इतना प्रश्न देखते हैं पहले फटाफट। देखिए भाई उतना दिया -4x प्लस 3, तो 6x को इधर करिए और 3 को इधर कर लीजिए तो -4x, और इधर आएगा तो -6x, और 3 उधर जाएगा तो -18 और -3 -21 हो गया। -21 हो गया ना। 4 4 10 -10x बराबर -21। तो यह माइनस माइनस गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2.1। ठीक है भाई। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर, चारों दीवारों का एरिया बता दीजिए भाई। तो भाई एरिया के लिए क्या लिखते हैं? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है? 11 गुणे 8 मतलब 88, और प्लस 8 गुणे 5 40, प्लस में 5 गुणे 11 मतलब 44। तो जोड़ दीजिए सबको। देखिए 88 मतलब 4 8 4 12, यानी 2 गुणे
कोष्टक में 12 को 2 कैरी 1, 4 4 8 8 8 16 1 19, सॉरी 16 1 17 यार 17 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए एक बार। 4 हो गया, 8 4 12 को 2 कैरी 1, 4 4 8 8 16 1 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4, 7 दूना 14 को 4 अपना 1, 2 एकम 2 1 3, 344 उत्तर होगा। अगले उत्तर को मतलब अगले प्रश्न को देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर उतना है, तो भैया एक्स प्लस 1 में एक्स का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 गुणे एक्स गुणे 1 में एक्स, एक्स एक्स से चला गया। यहाँ पे एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू 2 दिया है, तो 2 दूनी 4 हो गया। वहाँ से 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। देखिए माइनस करके, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, पहले सबसे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे आप, 7 मतलब कि 63 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ रहा है, 9 21, अच्छा बेटा यहाँ पर 21 है, सॉरी यहाँ पर 21 है, -3, ठीक है, यहाँ -3 है, या -3 है, ठीक है ना। इसको आरोही क्रम में सजाना है हमको, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले बात आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे का, -7/9 -5/21 और 2/-3, तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा एलसीएम, 63 आ गया। तो 9 7 63, 7 7 49, 21 21 21 वैल्यू कैसे हैं, 63, 5 3 15 और 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 दूनी 42, माइनस का 42। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है भाई, सबसे बड़ा यह है, तो -15/63 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 5/21, इसके प्लस से 5/21, -5/21 सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन सा है भाई, इससे छोटा यह है, यानी कि इससे बड़ा, इससे इससे छोटा कौन है, यह है, और यह कौन है, इससे बड़ा है, तो -42 -42/63, यानी कि कौन आ जाएगा, 2/-3 आ जाएगा। एक बार सबसे छोटा कौन है, ये वाला, यानी कि -7/9 ऐसे बनेगा, ठीक है ना, बना लीजिए। अगले उत्तर अगला प्रश्न देखेंगे। x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1/x, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 यहाँ पर रख देंगे, 5 5 25 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स एक्स से चला जाएगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 23 आ जाएगा। स्टेप्स में आप लिखेंगे भाई, स्टेप्स देखकर लिखेंगे। -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +9/11 होगा, तभी तो 0 मिलेगा। ये देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कुछ ही प्रश्न और रह गए हैं, फटाफट कर लिया जाए, फटाफट कर लिया जाए, फिर लघु उत्तरी स्टार्ट हो जाएगा ना। खांसी स्टार्ट हो गई यार। 1 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 9 अपान में एक्स क्यूब माइनस में 27, इसका वैल्यू बताइए फटाफट। 3y - 7 बराबर 2, इसको हल करिए। x/3 बराबर 15, इसको हल करिए। x + 3 बराबर 7, इसको हल करिए। 2 × x - 1 बराबर 10 - x, इसको सॉल्व करिए।
5x माइनस में 7 बराबर x प्लस 5, इसको सॉल्व करिए। 11x प्लस में 24 बराबर 46, इसको सॉल्व करिए। -22/3 का गुणा 27/88 में करिए। -5/8 का गुणा -5/12 में करिए। -5/12 में करिए। सॉरी घटाइए, ये घटाना है बेटा, इसमें से घटाना है इसको, या माइनस का साइन है, इसको घटाना है, ऐसे घटाइए। इतना क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, फटाफट एक क्वेश्चन छाप लीजिए बस। ये सेशन समाप्त करता हूँ। एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, भाग वाला कुछ दे देते हैं, भाग वाला। 15x² y के पावर 3 इंटू जेड, भाग लगाइए किसका? 14 सॉरी किसका 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 भाग लगाना है? 4x² जेड स्क्वायर से भाग लगाइए। अगला प्रश्न 56 x के पावर 5 y के पावर 3 जेड बटे के 14 x² से भाग लगा दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x माइनस वाई प्लस जेड, इसको माइनस करिए, कितना आएगा फटाफट बताइए। महत्तम समापवर्तक बताइए, यानी कि HCF बताइए। HCF x वाई x² y² और x³ y³ बताइए। देखिए भाई HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में सबसे अधिक से अधिक कॉमन हो, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। लेकिन अगर LCM पूछा होगा तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो बचा पूछा रहेगा उसको भी ले लेंगे, मतलब कि सबसे हाईएस्ट हो जाएगा ये वाला, x³ प्लस y³, मतलब x³ इंटू y³ होगा LCM, ठीक है ना? ये चीज़ें याद में रख लेना। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है, सब होमवर्क है भाई आपके लिए, ये कल वाले शिफ्ट में हमने कराया था बच्चों, सारे प्रश्न। -5 लिख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा तो बोल रहे हैं तो लिख लीजिए, -5 -45 ब्रैकेट में यहाँ भागा है, माइनस में 15, फिर क्या है? प्लस का प्लस है यहाँ पर, प्लस माइनस का 3 प्लस यहाँ पर है माइनस का 3 गुणे 5, ये पूरा एक सीरीज में है बेटा, याद रख लेना, ठीक है? इसको सॉल्व करके उत्तर बताएंगे। इतना प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस करिए बस, बहुत है, पर्याप्त है, इतना कर लिए सेकंड सेमेस्टर में, तो पास होने से क्या, अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है ना? मस्त तरीके से जाइए, एग्जाम दीजिए, और आप सभी के लिए बहुत दुआ करेंगे हम कि आप सभी लोग बहुत अच्छे अंक से पास हों, किसी बच्चे का बैक ना लगे, बैक क्या यार, अच्छा नंबर लाओगे। जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, जो टॉपिक लग रहा है सर ने छोड़ दिया मैराथन में, तो ये दोनों सेशन को देखने के बाद आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, आएंगे प्लेलिस्ट में बेसिक क्लासेस सारे एक तरफ से कर डालिए, और यूपी टेट सी टेट जो भी चीज़ें हैं उसके क्लास भी यहाँ पे हैं, उपलब्ध हैं, आप चाहें तो अभी से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।